क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी रामायण में महायुद्ध की गाथा है तो एक पक्षी जटायु ने रावण जैसे महाबली राक्षस से युद्ध क्यों किया? एक ऐसा युद्ध जो शक्ति से नहीं धर्म और साहस से लड़ा गया, जहां एक वृद्ध पक्षी ने अन्याय के खिलाफ अपने प्राण की आहुति दे दी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रावण और जटायु के बीच भयंकर युद्ध क्यों हुआ था, इस युद्ध की पूरी कथा और इससे मिलने वाला धर्म, साहस और बलिदान का संदेश। तो अंत तक जरूर देखें। कथा उस समय की है जब भगवान श्री राम वनवास के दौरान पंचवटी में निवास कर रहे थे। रावण ने माता सीता का अपहरण करने की योजना बनाई। मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर भेजा गया। श्री राम और लक्ष्मण मृग के पीछे चले गए और उसी अवसर का लाभ उठाकर रावण माता सीता का हरण कर पुष्पक विमान से लंका ले जाने लगा। जटायु एक पक्षी नहीं थे, वे गरुड़ वंश के महान धर्मपरायण और पराक्रमी योद्धा थे। वे भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ के मित्र थे। जटायु श्री राम को अपने पुत्र के समान मानते थे। जब वो जटायु के आकाश में रावण को सीता माता को ले जाते देखा तो उनका हृदय क्रोध और धर्म से भर उठा। जटायु ने गर्जना करते हुए कहा, रावण अधर्मी, श्री राम की पत्नी का अपहरण करना सबसे बड़ा पाप है। अभी उन्हें छोड़ दो, नहीं तो परिणाम भुगतोगे। लेकिन अहंकारी रावण ने हंसते हुए उत्तर दिया, तू एक बूढ़ा पक्षी, मेरे मार्ग में मत आ। इसके बाद आकाश में भयंकर युद्ध शुरू हुआ। जटायु ने अपने शक्तिशाली पंखों से रावण के रथ और अस्त्रों को तोड़ दिया। उन्होंने पुष्पक विमान को झकझोर दिया, रावण के धनुष को तोड़ दिया और उसे आकाश में कई बार घायल किया। पूरा आकाश युद्ध की गर्जना से गूंज उठा। रावण को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक पक्षी उसके सामने टिक सकता है, लेकिन जटायु ने कहा, मैं मर जाऊंगा पर अधर्म को जीतने नहीं दूंगा। जटायु जानते थे कि वे आयु में वृद्ध हैं, फिर भी वे धर्म की रक्षा के लिए डटे रहे। अंत तक रावण ने क्रोध होकर अपनी तलवार से जटायु के दोनों पंख काट दिए। पंख कटते ही जटायु आकाश से नीचे गिर पड़े। रावण सीता को लेकर लंका की ओर बढ़ गया और पीछे रह गई एक वीरता आत्मा की बलिदान गाथा। कुछ समय बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते हुए जटायु के पास पहुंचे। जटायु घायल अवस्था में बोले, हे राम, सीता को रावण लंका की ओर ले गया है। श्री राम जटायु को देखकर अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने जटायु को अपने पिता समान मान सम्मान दिया और उनका अंतिम संस्कार स्वयं किया। श्री राम बोले, जटायु ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जटायु की आत्मा भगवान श्री राम के चरणों में लीन हो गया। धर्म की रक्षा के लिए जटायु अन्याय सहन नहीं कर सकते। सीता माता की रक्षा के लिए उन्होंने पुत्र वधु की तरह मानते थे। अधर्म के विरोध में रावण का अहंकार और पाप रोकने के लिए बलिदान और कर्तव्य की भावना जटायु के अपने जीवन धर्म के लिए अर्पित किया। इस कथा से मिलने वाली सीख, धर्म का विरोध करना चाहिए। उम्र या शक्ति से नहीं, साहस से जीत मिलती है। धर्म के लिए दिया गया बलिदान अमर होता है। सच्चा योद्धा वही है जो अन्याय के सामने झुके नहीं। एक घायल जटायु, एक नम आंखों वाले श्री राम और आकाश में गूंजती धर्म की विजय की गाथा, यह केवल युद्ध नहीं था, यह धर्म बनाम अधर्म की अमर कहानी थी। यदि आपको रामायण की ऐसी अनसुनी और प्रेरणादायक कथाएं पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पौराणिक कथाओं के साथ। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।